आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है संत तुलसीदास की एक बहुत ही जानी मानी रचना, एक दोहा। अब देखने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन हमारा मिशन है इसके अंदर जो असली वजन छिपा है उसे समझना। तो दोहा कुछ यूं है, नर तन सम नहीं कोई तन, ये फल अमृत समान, तुलसी जो न साधे इसे सो करे अपमान। अब देखिए, पहली नजर में तो इसका मतलब साफ लगता है कि इंसान का शरीर सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अमृत और अपमान, हाँ, ये बहुत भारी शब्द है। बहुत भारी हैं। मतलब सिर्फ सबसे अच्छी प्रजाति होने के लिए अमृत जैसा शब्द क्यों? इसमें जरूर कुछ और गहरा है। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। पहली पंक्ति, नर तन सम नहीं कोई तन, ये फल अमृत समान। ये अमृत का फल आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत उपमा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर इस दोहे की पूरी गहराई छिपी है। देखिए, अमृत का मतलब सिर्फ अमरता का पेय नहीं होता। अगर हम भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देखें, जहाँ से तुलसीदास आते हैं, हाँ बिल्कुल, अच्छा, तो ये शरीर अमृत इसलिए है क्योंकि ये अमरता मतलब मोक्ष, उसको पाने का एक अनमोल और दुर्लभ मौका देता है। वाह, एक वाहन है, एक साधन है उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का। वाह। तो ये सिर्फ एक बेहतर शरीर नहीं बल्कि एक मौका है, बिल्कुल एक मौका है, अमरता पाने का एक टिकट, अगर ऐसा कह सकें तो। लेकिन हर मौके के साथ एक जिम्मेदारी भी तो आती है ना? सही बात है। मुझे लगता है दूसरी पंक्ति शायद इसी की तरफ इशारा कर रही है। तुलसी जू ना साधे से सो करे अपमान। यहाँ ये अपमान शब्द मुझे थोड़ा सा खटकता है। क्या ये एक तरह का मतलब दबाव नहीं बनाता कि अगर हर पल कुछ महान नहीं कर रहे तो इस मौके का अपमान हो रहा है? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अपमान किसका है। हाँ, किसका? ये किसी बाहरी शक्ति का अपमान नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान नाराज हो जाएंगे। अच्छा, नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि ये स्वयं का अपमान है। तुलसीदास जिससे अपमान कह रहे हैं ना, आज के मनोवैज्ञानिक उसे शायद पोटेंशियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ के बीच का तनाव कहेंगे। ये अपमान बाहरी नहीं है, ये खुद की उम्मीदों पर खरा न उतरने की एक आंतरिक पीड़ा है। ये वो एहसास है जब हम जानते हैं कि हम क्या कुछ बन सकते थे और हम क्या बनकर रह गए। अच्छा, तो ये अपमान वो अफसोस है जो हम खुद महसूस करते हैं जब हम अपनी ही काबिलियत को मतलब बर्बाद कर देते हैं। ये ईश्वर का फैसला नहीं, बल्कि अपने ही आईने में खुद को देख न पाने की कसक है। बिल्कुल। ये तो पूरे नजरिया को ही बदल देता है। और आपने कहा साधना, तुलसी जो न साधे से, इस साधना शब्द का भी तो कोई खास मतलब होगा, ये सिर्फ इस्तेमाल करने से तो अलग है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। साधना का अर्थ सिर्फ उपयोग करना नहीं है, इसका अर्थ है किसी चीज को अभ्यास से सिद्ध करना, उसे निखारना, उसे उसके उच्चतम स्तर तक ले जाना। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई संगीतकार अपने साज को साधता है, तो दोहा ये कह रहा है कि जिसे ये शरीर मिला है उसे इसे सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसे अच्छे कर्मों, ज्ञान और भक्ति से साधना है ताकि इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो सके। और इसे ना साधना तो ये ऐसा ही है जैसे किसी को दुनिया का सबसे अच्छा वायलिन दे दिया जाए और वो उसे लकड़ी की तरह जला दे। अपमान उस वायलिन का नहीं बल्कि उस क्षमता का है जो बर्बाद हो गई। तो कुल मिलाकर ये दोहा सिर्फ एक नैतिक पाठ नहीं है कि अच्छे बनो, ये तो मानव क्षमता और उसकी बर्बादी पर एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक टिप्पणी है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धोखा हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को देते हैं, जब हम अपने सबसे बेहतरीन रूप को पाने की कोशिश भी नहीं करते। एकदम सही। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। तुलसीदास ने साधने की बात की, अच्छे कर्मों की बात की। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इस अमृत समान शरीर को साधने का असल में क्या मतलब हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये पेशेवर सफलता है या मानसिक शांति या फिर कुछ और? शायद असली अपमान ये सवाल खुद से कभी न पूछना है।